हेलो क्लास, मेरा नाम महेंद्र है। मैं बेसिकली आपको जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 11 12 की। तो आज जो हम क्लास 12 का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बजट। ठीक है, एग्जाम में आपके इसके चैप्टर की वेटेज है 6 मार्क्स की। अगर मैं आपको स्टार्ट करूं कि बजट होता क्या है, ये आपने बहुत सुना होगा। जब भी आप शॉप पे जाते हो तो पूछता है आपका बजट क्या है दुकानदार, है ना। तो बेसिकली बजट नाम का ऐसा कोई वर्ड जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। बजट का मतलब होता है पॉकेट। पॉकेट का मतलब होता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड इनकम, कि आप तो कितना कमाने वाले हो और कितना खर्चा करने वाले हो। इसी को हम जो है बजट बोलते हैं। अब बजट जो है ये हर एक लेवल पे बनाया जाता है, एट एवरी लेवल। जैसे आपके घर में जब आपके मम्मी पापा आपके लिए बजट बनाते हैं, मतलब अपने घर का बजट बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इंडिविजुअल बजट। इंडिविजुअल बजट भी बोल देते हैं, और इसी को हम जो है फैमिली बजट भी बोल देते हैं, कि फैमिली के लिए जो बजट बनाया जा रहा है वो फैमिली बजट है। ऐसी आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बजट बनाया जाता होगा, इसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट बजट। और ऐसे ही आपके स्टेट के लिए एक बजट बनाया जाता है, उसे बोलते हैं स्टेट बजट। भाई कितना खर्चा होगा स्टेट में और कितनी इनकम आएगी। ऐसे ही जब नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बजट बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं हम यूनियन बजट। क्या बोलते हैं? यूनियन बजट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन बजट के बारे में लिखा हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा कुछ लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। भैया होता क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो बेसिकली पूरे साल में कहां से खर्चे होंगे, कहां कहां एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, और कहां कहां से इनकम रिसीव्ड होंगी, इसी चीज को हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया कौन पब्लिश करता है? इसको प्रिपेयर करने का काम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द सोल अथॉरिटी टू प्रिपेयर द बजट। बजट को कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और आपको पता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। ठीक है, ये बजट बनाती हैं, और ये बेसिकली बजट जो है 1 फैब को, ठीक है, क्या करती है? अनाउंस करती है, जिसको हम बोलते हैं बजट सेशन। इसके अंदर सेशन करती है कि पार्लियामेंट में एक जो है मीटिंग होती है। सेशन का मतलब होता है मीटिंग। तो भैया पार्लियामेंट में हर 3 महीने की मीटिंग होती है, उसमें जो है बजट को अनाउंस किया जाता है। हलवा हलवा खा के बढ़िया सा हलवा बनाया जाता है और जो है बजट को अनाउंस किया जाता है। तो सारे बिजनेसमैन इस दिन का बहुत इंतजार करते हैं कि देखते हैं कि किस में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, किस किस सेक्टर में खर्चे किए जाएंगे, किस किस सेक्टर में जो है ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। उसी को देखते हुए उस साल जो है बिजनेसेस पे ज्यादा इंपैक्ट किया जाएगा। बेसिकली यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो यूनियन बजट के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट की। इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट्स, कि भैया बनाती क्यों है गवर्नमेंट बजट, रीजन बताइए उसके। ठीक है, तो बेसिकली ये सब हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है बजट के। तो ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि गवर्नमेंट चाहती है कि भैया आपको पता है जब हम आजाद हुए तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारे अमीर, रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर। ये तो आपने सुना ही है। इसको कम करने के लिए जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, तो उन्होंने एक बजट निकाला कि हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि भाई गरीबों को सब कुछ दे दें, ठीक है, मर्सिडीज बांट दे गरीबों में, है ना, फिर तो मजे ही आ जाने, क्या बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने बोला हम क्या करेंगे, बेसिकली हम रिचर से हाई टैक्सेस लेंगे और उसका जो है हम बेनिफिट करेंगे किसके? पुअर वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? पहली पॉलिसी क्या करती है? टैक्स कंसेशन देती है। टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया जो नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी। एग्जांपल राशन।
आपको राशन मिलता है ना, कि आप जो है कि गरीब व्यक्ति को क्या मिलेगा, फ्री में राशन मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अमीर तो खाना खा ही रहा है, ठीक है, अगर अमीर पिज्जा खा रहा है तो आप भी जो है एक बढ़िया सा खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया आपको भूखा रहना पड़ेगा, आपके पास ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट करती है भैया हम अमीरों से ज्यादा टैक्सेस लेंगे, गरीबों से कम टैक्सेस लेंगे, और उसका बेनिफिट के लिए जो है वेलफेयर के लिए, जो पुअर लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया बच्चों। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है इनका रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि इनकम और वेल्थ के बीच में जो इनइक्वालिटी हो गई है, जैसे वही बताया ना अभी, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हैं और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हैं, इस डिफरेंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट लेके आती है। बजट में क्या करती है, चार्जेस हाई टैक्सेस ऑन रिच एंड यूज फॉर इट ऑन सोशल वेलफेयर, और इस पैसे का वो क्या करती है, सोशल वेलफेयर के लिए यूज करती है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर तीसरा पॉइंट की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम कि भैया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट लेके आती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि मान लेते हैं कि इस साल जो है राइस की डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन भैया राइस की सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है बाढ़ आ गई है। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, राइस की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, लेकिन राइस की सप्लाई बहुत कम है, तो क्या होगा, राइस के प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो राइस के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। और इसी सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, कि भैया जो प्राइस होना चाहिए इन रियलिटी में बिकॉज ऑफ मिसमैच बिटवीन द डिमांड और सप्लाई में क्या आ गया, अंतर आ गया, इसकी वजह से महंगाई बढ़ चुकी है। तो इस महंगाई को अगले साल गवर्नमेंट क्या करेगी, राइस के ऊपर थोड़ी सी छूट देगी, राइस पे ज्यादा प्रमोट करेगी, जिससे राइस का प्रोडक्शन होगा और राइस के प्राइसेस ऑलरेडी क्या आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, बेसिकली सॉरी, राइस के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा होता है कि भैया डिफ्लेशनरी गैप, ये भी बेकार है। भाई डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस कम हो जाना। तो आप तो बोलोगे बढ़िया बात है भैया, प्राइस कम हो गया, मतलब जो चीज 100 रुपए की थी आज 50 की मिलने लग जाए, तो एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। अगर आप खरीदने जा रहे दुकान पे, अगर जो कल आज आपको वो चीज 100 रुपए की मिल रही है और कल आपको 50 की मिल रही है, तो आपके लिए तो मजे वाली बात है। लेकिन एज अ प्रोड्यूसर सोचो, आप बना रहे हो वो सामान और आपका कल आज जो है 100 रुपए का बिक रहा था, लेकिन कल वो अगर 50 का बिके तो आप तो बनाना ही बंद कर दोगे। तो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेकार सिचुएशन है। और अगर प्रोड्यूसर बनाएगा ही नहीं तो कंज्यूमर भले मांगता रह जाए, प्रोड्यूसर तो बनाएगा ही नहीं, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ये होती है डिफ्लेशन की, कि भैया जो प्राइस था उससे बहुत कम हो गया प्राइस, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर जो है उसे बनाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसर को क्या देती है, टैक्स बेनिफिट देती है। प्रोड्यूसर को टैक्स बेनिफिट देती है। अगले साल प्रोड्यूसर को टैक्स में छूट दी जाएगी, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए जाएंगे, बिजनेस टैक्स को कम कर दिया जाएगा। तो इन चीजों पे फोकस करती है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखी है, कि भैया प्राइस ना तो ज्यादा बढ़े ना ज्यादा कम हो, बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब है बैलेंस इन दी इकोनॉमिक फेनोमेनल्स। इकोनॉमिक फेनोमेनल्स क्या होना चाहिए, उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बीच बारे में। स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या है, स्टेबल बनाए रखेगी। कितने ऑक्यूपेशन के सोर्स होते हैं, 3 होते हैं, एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री और एक सर्विस। तो भैया अब 3 सोर्स हैं, एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री और एक सर्विस। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र ग्रामीण के एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, इंडस्ट्री पे ध्यान दे रही है, सर्विस पे ध्यान दे रही है। लेकिन भैया जब गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल भी निगलेक्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम आने वाली है, तो गवर्नमेंट अगले साल प्लान में क्या करेगी,
एग्रीकल्चर पे ध्यान देगी। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है इस बार इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज्यादा बैकआउट मिला है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, तो अगले साल बजट में जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत काम करेगी। तो ये क्या करती है गवर्नमेंट, क्योंकि भैया इकोनॉमिक को स्टेबिलिटी, सॉरी अच्छा अलग ही पॉइंट बोल दिया, अच्छा एक साथ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है हर सेक्टर को पैरेलली लेके चलेगी, कि जिसपे अगर कम ध्यान दिया तो अगले साल उस पर ज्यादा ध्यान देगी, जिससे हमारे तीनों ही जो एम्प्लॉयमेंट के सोर्स है वो ज्यादा जीडीपी प्रोवाइड करें। मतलब कहने का मतलब है कि अगर तीनों से ही ज्यादा ग्रोथ आएगी तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होगी। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, जो है एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा करेगी, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे जीडीपी बढ़ेगा। अब बेसिकली इन तीनों सेक्टर से क्या बढ़ेगा, हमारा जीडीपी। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होगा जीडीपी बढ़ाना देश में। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पीएसयूज। तो सरकारी कंपनी, अब सरकारी कंपनी गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा फंड चाहिए, पैसा चाहिए। तो क्या हर बार बार जो है गवर्नमेंट से मांगने आएंगे, नहीं। गवर्नमेंट क्या करती है, साल के स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड कर देती है कि इस बार हम किस इंडस्ट्री पे ज्यादा खर्चा करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं पीएसयू की बात करूं, जैसे बीएचईएल, भेल बोलते हैं इसे, ठीक है, सेल हो गया, गेल हो गया, बीएचईएल भारत हाई इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। ये कंपनीज जो है सरकारी कंपनी है। तो आपने सुना तो होगा, अगर बीएसएनएल तो सबने सुना होगा, बीएसएनएल भी जो है एक सरकारी कंपनी है जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन जो है प्रोवाइड करती है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बेसिकली ये है जो क्या करेगी गवर्नमेंट, इन पे जो है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट, गवर्नमेंट रिसीव हाई प्रॉफिट फ्रॉम these industries, so that government decide the budget on this businesses, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, हो गया रीजनल या रीजनल, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र बहुत पिछड़े होते जा रहे हैं और शहर बहुत विकसित होते जा रहे हैं। तो आपने देखा ना, जब आप जाओ गांव के एरिया में देखो, वहां तो भैया शॉप्स बहुत कम है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, वहां इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन आप वहीं शहर जाओ, आज के टाइम पे शहर और गांव में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप शहर से गांव जाते हो तो ऐसा लगता है कि भाई आप एलियन से आ गए हो, ठीक है। ऐसे जो लोग देखते हैं जैसे आपको एलियन की तरह। तो बेसिकली क्या है वो बेसिकली ये है कि उन्होंने हमारे तरीके से हम जैसे रहते हैं उस चीज को अभी तक देखा नहीं है, तो बहुत ज्यादा उनके लिए टैबू होता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। तो अब क्या करना है गवर्नमेंट को, भाई वो डिफरेंसेस कम कर रहे हैं, इंसान तो वो भी है ना देश के, भैया वो तो हमें एलियन से समझ रहे हैं, तो एलियन नहीं है, हम भी उनकी तरह, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस कम करने हैं हमें, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उस एरिया को भी क्या करेगी, डेवलप करेगी। अब डेवलप कैसे करेगी भैया, बजट के अंदर अनाउंस करेगी कि इस बार हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ये स्कीम्स लेके आ रहे हैं, इससे जो है देश में डेवलपमेंट होगा। या फिर वहां पे कुछ इंडस्ट्री सेटअप करना, या फिर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मतलब स्कूल बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, सारी सुविधाएं देना जो शहरों में मिलती है, ठीक है। तो मतलब रिड्यूस डिस्पैरिटीज थ्रू वेरियस schemes and infrastructural development, इसके थ्रू क्या करेगी गवर्नमेंट, चीजें सही करने की कोशिश करेगी। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। तो आगे बढ़ते हैं, बेसिकली अब हम बजट के समझते हैं कि भैया कहां कहां से हम पैसा कमाएंगे और कहां कहां हम खर्चे करेंगे, ठीक है।